हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने। तो इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि अभी आप लोग के पास ठीक ठाक टाइम है इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने का। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले इन पीडीएफ्स को परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को परचेस करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप लोग जो है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे 8864842547। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम, ये तीन चीज़ हमको मेंशन करनी है। इतना बताते ही हम आपको क्या है क्यूआर कोड सेंड कर देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है बच्चों हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में जो R आपको दे रखा है a, b है और a लेस देन एंड इक्वल है b द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य एवं संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन में आपको स्वतुल्य और संक्रामक ये दोनों चेक करना है। तो डिटेल में आपको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है और यहाँ पे आप देखेंगे स्वतुल्य है क्योंकि जो है a इक्वल एंड लेस देन है a के, तो यानी a इक्वल टू a आ जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित के लिए a b से कम है और b a से कम नहीं है, सम्मित हो जाएगा। फिर उसका बाद संक्रामक, क्योंकि a लेस देन एंड इक्वल b है, b लेस देन एंड इक्वल c है और a इक्वल एंड लेस देन c है। तो यहाँ पर देखो सम्मित तो नहीं है, ठीक है, r सम्मित नहीं है, ठीक है, बट स्वतुल्य है और संक्रामक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको देखना है 3 sin इनवर्स 1/√2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2 प्लस cos इनवर्स 0 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो आपको पता है 1/√2 जो है sin π/4 की वैल्यू होती है, √3/2 cos π/6 की वैल्यू होती है। ऐसी 0 जो होता है वो cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू होती है। इतना क्लियर है। फिर आपको पता है साइन इनवर्स से साइन जो है कैंसिल हो जाता है, 3 × π/4 रह जाएगा, इधर 2 × π/6 और यहाँ जो है π/2 रह जाएगा। इसका आपने एलसीएम लेकर के सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करने के बाद जो है 19π/12 बच्चों इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मान प्रयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा cos इनवर्स cos 2π/3 प्लस sin इनवर्स sin 2π/3। अब यहाँ पे देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 है, इधर sin से sin कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 आ जाएगा और इसको जो है आप लोग इजीली सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर जो है अपर पाई बच्चों इसका आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है cos थीटा और ब्रैकेट में अंदर आपका cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस इधर sin थीटा, यानी सिंपली यहाँ पे आपका a² प्लस b² वाला फॉर्मूला बन जाएगा, sin² प्लस cos² 1 0 0 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका a प्लस a' निकालना है, यानी a का परिवर्तन निकाल करके ऐड कर देना है। तो a जो आपको दे रखा है 1567, इसका जब आप डैश निकालेंगे तो 1657 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर बच्चों आपके सामने आ जाएगा 2 11 11 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है आपको 2,7 1,1 और 10,8 दिए गए हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3 गिवन है। फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो जाएगा 1/2, ब्रैकेट के अंदर आप ये वैल्यू रखेंगे, उसका सिंपली जो है इसको आपने सॉल्व कर देना है, यानी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपली जैसे हम लोग क्या निकालते हैं मॉड निकालते हैं ना, मॉड ही निकालना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आव्यूह ए जो आपको देखा है 1 2 3 और -4 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। सहखंडज निकालना है इसका और इजीली जो है आप लोग इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। फंक्शन आपको दे रखा है 2x + 3 और 2x - 3 जहां x लेस देन इक्वल टू है और x इज ग्रेटर देन 2 है का बिंदु x बराबर 2 पर सांतत्य के लिए प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यानी आपको सांतत्य के लिए टेस्ट करना है इसका। तो LHS यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखनी है, चेक करनी है क्या दोनों सेम आ रहे हैं क्या, तो सेम नहीं आ रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सांतत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy/dx ज्ञात कीजिए जहां y आपको दे रखा है cos इनवर्स 2x/1 + x² और x जो है -1 से ग्रेटर है और लेस देन है +1 से। तो यहाँ पे सिंपली आपने जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा पुट करना है, तो 2 × x आ जाएगा tan थीटा 2 tan थीटा 1/1 + tan² थीटा, और ये जो पूरा फॉर्मूला है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया। फिर sin 2 थीटा जो है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं sin 90 - थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आप, tan इनवर्स x। इस तरीके से जो है आपका आंसर जो है आ जाएगा x इज इक्वल टू tan थीटा या फिर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब जो है इसका आपने डिफरेंशिएशन कर देना है x के रिस्पेक्ट में। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो फाइनल आंसर है आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में rx जो दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x इज इक्वल टू 15 गिवन है। तो यहाँ पे पहले आपने सीमांत आय जो है उसमें आपने r की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएशन कर देना, जो कि 6x प्लस 36 आएगा। फिर उसके बाद x 15 है, 15 आप पुट करेंगे 126, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, नहीं सीमांत आय 126 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निरंतर वर्धमान और ह्रासमान बताना है। अंतराल ज्ञात किया जिनमें fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 जो है पहले आपको बताना है वर्धमान है, और फिर जो है निरंतर ह्रासमान बताना है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपके प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपका रहने वाला है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको मान करके सॉल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू t आपने पुट करना है, और tan इनवर्स x का जो dy dx होता है वो होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो आज बन जाएगा साइन t dt। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं माइनस का cos t प्लस c बन जाएगा, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपके सामने। खंडस समाकलन से रिलेटेड बच्चों आपका ये प्रश्न है जिसमें आपको 1/x प्लस 2 और x प्लस 3 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो इसको आपने तोड़ लेना है a और b के फॉर्म में, और इसके बाद जो है पहले x और यानी पहले a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। a और b की वैल्यू निकालने के बाद जो है आपने इस वैल्यू को पुट करना है, जहाँ पर आपको log x माइनस log y का फॉर्मूला बना देना है, log x अपॉन y जो होता है। अगला प्रश्न है, अवकल समीकरण dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये जो है चैप्टर 9 का बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें जो पहले है आपको dy और dx को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, dy का फॉर्मूला आ जाएगा, dx चले जाएगा ऊपर। अब जो है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो कि आपका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से जो आप इसका इजीली आंसर देख सकते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं जो बच्चे इन पीडीएफ को बाय करेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। अब जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं कहाँ कांटेक्ट करेंगे, सामने स्क्रीन पर जो है आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं। इस नंबर पर मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम ये 3 चीज़ हमको प्रोवाइड करानी है। इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। बाकी ये जो चारों पीडीएफ है जिसमें आपके एमसीक्यूज, डेफिनेट और शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों सारे कवर रहने वाले हैं। तो ये जो है आप लोग इजीली बच्चों इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ले सकते हैं, मतलब परचेस करके बहुत अच्छे से इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट आपको बैक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए। मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।